तो आज अपन देख लेते हैं अपने इसे सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत आ जाता है, ठीक है ना। यूरी ब्रोन फैन ब्रेन ने दिया था, ठीक है ना। ठीक है, इसका ये आ जाता है जैव पारिस्थितिकी मॉडल आ जाता है, ठीक है ना। ठीक है 1979 में दिया था। द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंटल्स बाय नेचर एंड डिज़ाइन वाली पुस्तक लिखी थी उन्होंने, उसमें ये दिया था, ठीक है ना। इन्होंने इसके 5 स्तर बताए हैं, कितने 5 स्तर, ठीक है ना। कौन कौन से अच्छे से करेंगे। देखो, पहला आता है लघु मंडल। क्या आता है लघु मंडल होता है, प्रथम स्तर होता है, ठीक है ना। यह सबसे आवश्यक व निकट होता है, ठीक है ना। अब इसको पहले मैं समझा देता हूँ। ये लघु मंडल वो मंडल होता है जिसमें जो बच्चा जिसमें भी तत्कालीन रूप से जुड़ा हुआ रहता है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं, उसमें जो भी आएगा वो आ जाता है लघु मंडल में। लघु मंडल में कौन कौन आ जाते हैं, माता पिता रोज़ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, रोज़ उनसे बात होती है। स्कूल स्कूल रोज़ जाता है ना, मतलब रोज़ मतलब है ना। एक दिन मिस हो सकता है जैसे संडे सैटरडे पता नहीं, है ना। लेकिन फिर पड़ोस पड़ोस वालों से मिलता रहता है। और फिर आ जाता है यहाँ पे धर्म और बच्चों की देख, है ना, बच्चों की जो भी देखभाल करने वाला आ जा सकते हैं, जैसे कि नाना आ गए, नानी आ गई, दादा आ गए, दादा आ गई, जहाँ से बच्चा जुड़ा हुआ रहता है वो आ जाते हैं लघु मंडल में आ जाता है, ठीक सा। ठीक है, ये ठीक है। फिर आता है मध्य मंडल आ जाता है। मध्य मंडल क्या होता है, दूसरा स्तर होता है जो लघु मंडल के विभिन्न कारकों के तत्वों, परिवार, पास पड़ोस, साथी के आपसी संबंधों से बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है एक बात बता देता हूँ, है ना। देखो, जैसे कि आपका दोस्त है, ठीक है ना, और आपके दोस्त का और आपके पापा के जो बीच का रिलेशन होगा ना, वो प्रभाव डालेगा, ठीक है। या फिर आप जहाँ पढ़ने जा रहे हो, जैसे कि अध्यापक है और आपके पापा के बीच का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप आप पड़ोसी से मिल रहे हो, वो तो आ जाएगा लघु मंडल। लेकिन कोई पड़ोसी है दूसरा, है ना, वो आपके आप ही का पड़ोसी, वही वो आपके पापा से भी मतलब मिल रहा है, तो वो आ जाएगा लघु मध्य मंडल में। किस में आ जाएगा, मध्य मंडल में आ जाता है, ठीक है ना। ठीक है, उनके बीच का जो संबंध होता है ना, वो आप पर प्रभाव डाल देते हैं, ये आ जाते हैं मध्य मंडल में आ जाते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर आते हैं बाह्य मंडल आ जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना। वायुमंडल में, है ना, जो बच्चा होता है ना वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि माता पिता है, वो कहीं कार्यस्थल में जाते हैं, वो ऑफिस में जाते हैं, ठीक है ना। तो पिताजी की ऑफिस है, पिताजी ऑफिस में जाते हैं, तो उनके ऑफिस में अगर काम का लोड है, लेकिन वो घर घर पे आएंगे ना, तो उनका क्या होता है, मूड तो ऑफ रहेगा। तो वो आते ही वो मजाक नहीं करेंगे, क्या खाएगा, ऐसा नहीं कर पाएंगे ना। तो वो किस में आ जाता है, माता पिता का मान जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं जैसे कि धार्मिक स्थान। अब तो धार्मिक स्थान वो धार्मिक स्नान के वाले ऐसे बंद हो गए, पहले जो घाट होते थे सारे एक तरफ थे और उनके परिवार के सदस्य को किसी को एक तरफ कर दें, फिर वो घर पे आएंगे तो क्या होगा, मूड तो ऑफ ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने भी, उसका प्रभाव पड़ता है ना। ये वायुमंडल में, है ना, नकारात्मक और सकारात्मक कोई भी प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर बार नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। परिवार की आर्थिक स्थिति, अगर आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो आपके जो भी घर के सदस्य हैं ना, आएंगे, आते वक्त आपके लिए कुछ लेके आएंगे खाने का अच्छा सा। तो आते ही आपसे वो मिलेंगे, लेके आएंगे, तो फिर आप खुशनुमा हो जाओगे, ठीक है ना। तो आपका वहाँ क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आर्थिक स्थिति किसी के परिवार की खराब होती है, वो ऐसे घर पे ऐसे कुछ नहीं लेकर आते हैं ना, तो वो उनके बॉन्डिंग बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो मंडल इसमें कार्य कर लेता है, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है ना मैक्रो। मैक्रो में क्या हो जाता है, बाहरी या ऊपरी स्तर का होता है, ठीक है ना। इसमें सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक प्रथाएं, देश कानून में संस्कृति व रीति रिवाज आ जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो एक बार मैं व्रत मंडल होता है ना, ये मतलब पूरी समाज के लिए जहाँ पे अपन रहे ना, वो सभी के एक जैसा होता है, ठीक है ना। जैसे कि सांस्कृतिक संस्कृति ऐसे तो नहीं, गरीब वालों की अलग होगी संस्कृति, इसी जैसे कि आपकी कोई जाति है ना, तो उसके अंदर जो आपके सांस्कृतिक होंगे प्रोग्राम, ठीक है ना, तो वो जाति के हिसाब से ऐसे तो नहीं, अरे अमीर वालों के अलग होंगे और गरीब वालों के अलग होंगे, ठीक है ना। सामाजिक प्रथा होगी, सेम जाति के होंगे तो आपकी प्रथा होगी वो सेम होगी, ठीक है ना। जैसे कि आपके पगड़ी बांधते हैं, तो फिर कहीं दूसरे और भी कोई से भी हैं, है ना, समाज वाले, उनके वो अलग पगड़ी बांधते होंगे, ठीक है ना। ऐसे मतलब संस्कृति, सामाजिक प्रथा होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो वो तो आपके समाज से बनी हुई होती है ना, वो आपके प्रभाव डालती हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं रीति रिवाज आ जाते हैं, प्रथा आ जाती है, ये मतलब बड़े स्तर पर होती है, ठीक है ना। जबकि ये वाला उधर आपने पढ़ा था बाह्य मंडल, बाह्य मंडल है ना, बाह्य मंडल में ये थोड़ा सा छोटा रूप होता है, क्योंकि देखो माता पिता का कार्यस्थल है ना, आपकी जाति के कोई और भी हो सकते हैं, आपका स्तर अलग होगा, दूसरों का स्तर अलग होगा, ठीक है ना। और धार्मिक धार्मिक चलो इसी में आ गया, ठीक है। फिर आते हैं परिवार की आर्थिक स्थिति, सभी के परिवार की स्थिति अलग अलग होती है, इससे ऊपर आएगा फिर संस्कृति, क्योंकि है ना संस्कृति सबकी एक सी होती है, अमीर हो चाहे गरीब, इसलिए वो उसके ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, अब देखो, है ना, बृहद मंडल आ जाता है, ठीक है। इसमें वापस क्या आ रहा है, ये आ रहा था, देखो देश का कानून आप पर मतलब प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, है ना। फिर इसकी संस्कृति भी का भी प्रभाव अपने के ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। रहन सहन कान, वो वेशभूषा कान जो है ना, ये इसमें अपने को प्रभाव पड़ता है। इसमें और कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो कानून का प्रभाव पड़ता है, दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ता है, विचारधारा,
विचारधारा से अपने समाज वाले क्या सोचेंगे कि मतलब आप ये नहीं रख सकते हो, ये नहीं खा सकते हो, है ना। तो ये विचारधारा हो गई, ठीक है ना। तो वो अपनी विचारधारा से अपनी संस्कृति बनेगी, और वो संस्कृति में अपन रह रहे हैं तो वही अपने घर पे अपन नहीं ला सकते, तो फिर इसका प्रभाव अपने पे पड़ रहा है ना। तो ये आ जाते हैं अपने उसमें विचारधारा आ जाती है। फिर आते हैं राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता का प्रभाव पड़ेगा, और राजनीतिक प्रणाली नीति आ जाती है, ठीक है ना। इसका भी अपने राजनीतिक प्रणाली ऐसे किया जाती है सरकार, और सरकार क्या करती है, कानून बनाती है, और कानून का प्रभाव अपने पे पड़ता ही है, ठीक है ना। ये आ जाते हैं वृद्ध मंडल में आ जाते हैं। फिर आते हैं घटनाक्रम आ जाता है। घटनाक्रम ये होता है जिसके अंदर है ना व्यक्तिगत अनुभव होता है, जैसे कि आपके जीवन में कोई भी घटना हुई और वो आपका व्यक्तिगत अनुभव हो जाता है उसके प्रति, ठीक है ना। आपका उससे लगाव होता है, तो वही आपके घटनाक्रम आ जाता है। जैसे कि आपके घर में कोई भी है ऐसे, माना कि कोई बुजुर्ग है ना, तो वो अगर एक्सपायर हो गए हैं ना, तो वो उनका लगाव आपसे बहुत ज़्यादा था, और आपका भी लगाव उनसे बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो उनकी जो वो घटना हो जाएगी वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगी, ठीक है ना। तो ऐसे ये आ जाते हैं घटनाक्रम में आ जाते हैं। जैसे कि इसमें देख लो ऐतिहासिक घटना आ जाती है, पर्यावरण परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना। पर्यावरण ऐतिहासिक घटना में आ जाते हैं जिसमें आपके मतलब वो घटना सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। माता पिता की रोजगार की स्थिति में आ जाता है, ठीक है ना। आपके घर में किसी को रोजगार था, ठीक है ना, अच्छी सी कंपनी में थे, फिर बाद में हाँ, वो ऐसे मतलब अगर वहाँ उन्होंने वहाँ से निकाल दिया, तो फिर वो आपकी घटना हो गई, वो आपके जीवन पर प्रभाव डालेगी डालेगी। फिर आती है पारिवारिक संरचना में परिवर्तन। पारिवारिक संरचना में ये होता है, आपके साथ कोई रह रहा था, एक दिन आपको छोड़ के चला गया, ठीक है ना। हाँ, तो फिर वो आपकी संरचना में परिवर्तन डालेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाते हैं आपके घटनाक्रम में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, एक दुर्गानंद सिन्हा ने भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए एक पारिस्थितिक मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। भारतीय, ठीक है ना, भारतीय संदर्भ में किसने किया था, दुर्गानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है। बच्चों की परिस्थिति के दो संकेंद्रीय परतों के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है ना। ये हो गया आपके इसका, ठीक है ना, सामाजिक सामूहिक विकास का पारिस्थितिकी परक मॉडल आ जाता है, ठीक है। थैंक यू।